को पढ़ाना सभी बच्चों को संडे को याद करवा रहे हैं। कल हमारे घर में प्रोग्राम, तो इसीलिए कल है छुट्टी, तो उसकी बजाय आज ही हम पढ़ा दे रहे हैं। तो इनको पढ़ाना है संस्कृत का पाठ। क्या है? गीतामृतम, गीता के अमृत वचन। गीतामृतम का मतलब क्या होता है? गीता के अमृत वचन लिखा हुआ है। कितने सारे आएंगे? चलो अच्छा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। एक बार हम पढ़ लें तब पढ़ाएं। गीतामृतम जो है ये मैंने क्लास 10 में पढ़ा हुआ था, हमारी दीदी ने पढ़ाया हुआ था। और संस्कृत बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन हमको आती है तो हम बच्चों की हेल्प थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है। और अब इन लोगों के लिए तो मुझे बहुत आती है, तो चलो पढ़ाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें गीतामृतम में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन जब वो महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए कृष्ण भगवान ने उनको अर्जुन को उपदेश दिया था, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई थी। ठीक है, कि चिंता मत करो, अगर कोई मरेगा तो उसका मरना तय है। ठीक है, आत्मा कभी नहीं मरती है। ये बातें बता करके उन्होंने उनको युद्ध के लिए क्या किया था? तैयार किया था। तो वह क्या बता रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा मतलब होता है जब जब, धर्मस्य मतलब होता है धर्म की। देखो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब धर्म ही तो क्या पड़ रहा था? कमजोर पड़ रहा था और अधर्म बढ़ रहा था। तब उन्होंने बताया था कि जब जब धर्म की हानि होती है, समझ में आया कि नहीं? हानि मतलब धर्म गिरता है, अधर्म बढ़ता है। अभी पढ़ो, चल के मैं पढ़ा रही हूँ ना। अब वो वंश सबसे सुनो, चल के इधर स्पेलिंग। हाँ, वो दीदी बोल रही है छुट्टी कर दीजिए। हाँ, छुट्टी होने वाली है। ठीक है कि जब जब धर्म की भारत में हानि होती है, यानी कि जब जब भारत में धर्म गिरता है, अभ्युत्थानम धर्म से, तब तब, धर्म से मतलब धर्म को, अभ्युत्थानम मतलब उठाने के लिए। ठीक है, तदात्मानम सृजाम्यहम् मतलब तब मैं क्या होता हूँ? सृजित होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए, परित्राण मतलब कल्याण के लिए। आ गया कि नहीं? विनाशाय च दुष्कृतां और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे कि हर युग युग में मैं संभव हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इसमें बता रहे हैं, अर्जुन से श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं क्या? कि अर्जुन सोच रहे हैं कि सब अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण? कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार। पैंसी, हाँ, कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, कि कर्म फल की इच्छा मत करो। समझ में आ गया कि नहीं? संगोत्सव कर्मणि, और कर्महीन मत बनो। समझ में आ गया कि फल के आदि ना बनो, हमको फल मिल जाए। फल मतलब क्या? कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम ना करो तब भी हमको उसका रिजल्ट मिल जाता है, वो भाग्य की बात होती है। ठीक है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे तुम चाहते हो हम कक्षा 5 पास हो जाए, 6 में ऐसे ही पहुंच जाए, और कभी हो सकता है कि तुम भैया पास हो जाओ। ठीक है, पेपर ना हो, तुमको पास कर दे टीचर, और तुम हर साल यही ना सोचो कि हम तो पास ही हो जाएंगे, हम तो पास ही हो जाएंगे। और इसीलिए कृष्ण क्या बोले हैं कि कर्म फल के आदि ना बनो। ठीक है, और कर्महीन ना बनो। कर्महीन का मतलब कि कर्म करने वाले ना बनो, हमेशा कर्म करो। आ गया कि नहीं आ गया? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अब इसमें बता रहे हैं कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से कि जिस प्रकार से हम मनुष्य एक वस्त्र को, पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा है जो पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में
प्रवेश करती है। क्या लिखा है? वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जिस प्रकार से नरोपराणि मतलब मनुष्य कि वांसांस जीर्णानि पुराने वस्त्रों को विहाय मतलब छोड़ करके नवानि गृह्णाति नए पहनता है। तो यथा शरीरान उसी प्रकार से हमारे शरीर को विहाय मतलब छोड़ करके जीर्णान नया शरीर न्याति संयति धारण करता है। कौन? आत्मा। उसी प्रकार से हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। अब इसमें देखो क्या लिखा है अगला, न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण कि ये जो हमारी आत्मा है ना तो ये उत्पन्न होती है ना तो ये मरती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और ठीक है, क्यों ना तो ये उत्पन्न होती है ना ही ये मरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शाश्वतोऽयं मतलब कि ये क्या है? शाश्वत है, हमेशा बनी रहने वाली है। पुराणो पुरातन है, हन्यते नया मरती है और ना ही यह नया शरीर में पहुंचती है। समझ में आया कि हन्य माने शरीर और ना ही ये नए शरीर में उत्पन्न होती है कि जब नया नया शरीर बना तो नई नई आत्मा बने। ऐसा नहीं है, आत्मा अजर और अमर है। यही तो लिखा है कि यह आत्मा ना तो किसी काज में जन्मती है ना ही मरती है और ना यह उत्पन्न होकर के फिर मरने वाली है। समझ में आया कि एक बार उत्पन्न हो जाए फिर मर जाए फिर उत्पन्न नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारी नहीं जाती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, नैनम छिद्दंती शस्त्राणि, अब बता रहे कि हमारी जो आत्मा है ना तो इसको कोई शस्त्र छेद सकता है, नैनम दहति पावका, और ना ही आग इसको जला सकती है, न चैनम क्लेदयन तापो, और ना ही इसको पानी जो है गीला कर सकता है, न सोसियत मारुता, और ना ही हवा इसको सुखा सकती है। आ गया? यही चलो करके लाना है, छुट्टी तुम्हारी। बच्चों को भेजो, काम दे दे, आ जाओ छोटे बच्चों। तो बस बच्चों को बहुत याद करवाया संडे को, मंडे वाला। हाँ, और क्या, आओ फिर से समझो। ये कितना लिखा है? 6। इसमें कितना माइनस करना है? ये कितना लिखा है? 4। कितनी लाइन? सबसे पहले ऊपर कितनी लाइन खींचोगे? 6। ऐसे 1 2 3 4 5 6, और ये कितना लिखा है? 4 गिन के काट दो। 1 2 3 4 काट दिया। ठीक है, अब कितनी बची? 1 2 लिख दिया। आ गया? माइनस में लाइन काट दी जाती है और प्लस में लाइन और जोड़ ली जाती है। अब काट लोगे? ठीक है, इसको माइनस करके लाना है। चलो, 8 5 3 2 5 1 7 3 8 4। बस इतने कर दिया है, पकड़ो। ये क्या लिखा है? कैसे जमा? चा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? च। ये क्या है? र। पढ़ो, च र चर, प र पर, घ र घर, ड र डर, क ल कल, प ल पल, ह ल हल, न ल नल, स ट क्या हो जाएगा? ब ट क्या हो जाएगा? घ ट क्या हो जाएगा? छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं, लो फड़ाई मत करना। न ट क्या हो जाएगा? नट। इसको पढ़ना है और नीचे लिखना है। ठीक है?
देखो क्या पढ़ा रहे हैं इन लोगों को मैथ में। कल बताया था जब ऊपर वाली संख्या बराबर हो, मतलब कि अंश बराबर हो, तो हर देखने के लिए जो हर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। कल इतना आ गया था। अब आज आगे पढ़ते हैं। अब इसमें देखना समतुल्य भिन्न पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न पढ़ाया था एक बार पहले भी पढ़ाया था, याद होगा तो। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है पहाड़ा लिखो, अंश का अंश वाले में पहाड़ा, हर का हर वाले में। जितनी बार अंश पढ़ा जाएगा उतनी ही बार नीचे हर। दो देखो देखो क्या लिखा हुआ है, समतुल्य भिन्नों की सीढ़ी पूरी कीजिए। 2 3 4 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। नीचे देखो 2 दूनी 4, ताई 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 चार 12, 2 सात 14, 2 आठ 16, 2 9 18। आ गया। और नीचे देखना क्या है? 3 फिर 4, मतलब एक एक बढ़ रहे हैं। 3 के 4, 3 से फिर 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। आ गया कि नहीं? अब नीचे देखो 3 के पहाड़ा पढ़ा जाए। 3 तो 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। आ गया। अब ऊपर फिर एक एक बढ़ रहे हैं। 2 3 4 5, ऊपर एक ही एक बढ़ रहे हैं। आ रहा कि नहीं? नीचे कौन सा पहाड़ा चल रहा है? 3 चौको 12, नहीं अब नीचे कौन 6 का पहाड़ा चल रहा है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 31, 6 चार 36, 36 42, 36 48, 6 9 आ गया कि नहीं? समतुल्य मतलब का होता है, समतुल्य भिन्न का मतलब होता है पहाड़े पढ़ते जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? ऊपर देखो 5, 5 का पहाड़ा 5, 5 5 9 10, 5 3 15, 5 4 20, 55 5 30, 5 7 35, 5 40, 5 नीचे कौन सा पड़ा? 3 का 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। आ गया। अब इसमें देखना 2 दूना 4, 4 6, 2 चौको 8, 5 10, 4 12, 2 14, 2 8 16, 5 5 5 10, 5 3 15, 5 20, 25 25, 5 30, 5 7 25, 5 4। यही उतार लो। पीछे दो वो भी उतार लेना।